मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में वापसी। हालांकि औपचारिक घोषणा है, लेटर है, वो जारी करना सिर्फ बाकी रह चुका है। बाकी मीटिंग के अंदर फाइनल हो चुका है। मेवाराम जैन सहित आधे दर्जन लोगों की बाड़मेर में होगी घर वापसी। परंतु इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक बात आपको समझनी होगी कि हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगने दी। जिस तरह अमीन खान की वापसी हुई थी उसमें उम्मीदवार बेनीवाल की तो सहमति थी, परंतु हरीश चौधरी की बिना सहमति वापसी हुई। उसके बाद में हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में अचानक दूरियां हैं वो बढ़ चुकी थी। परंतु इस बार देखिए अशोक गहलोत की पहले भी जादूगरी देखिए अमीन खान की वापसी पर, और इस बार वापसी मेवाराम जैन की, क्योंकि कल मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रणदावा और सचिन पायलट, टीकाराम जूली सहित तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता साथ बैठे थे। और राजस्थान के अंदर मेवाराम जैन सहित कई नेता पार्टी से बाहर थे। उन सभी को वापस लेने पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ औपचारिक घोषणा आपको 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिलेगी। परंतु यहां देखिए अशोक गहलोत की जादूगरी, रणदावा की रणनीति, उम्मीदवार बेनीवाल की चाल कह दीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा का खेल, हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगने दी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अमीन खान की वापसी होती है तब भी हरीश चौधरी की बताया जा रहा है सहमति नहीं थी, परंतु हरीश चौधरी को वह कानों कान भनक नहीं लगती है। और मेवाराम जैन सहित बाड़मेर के करीबन आधा दर्जन नेता की वापसी हो रही है, परंतु इसमें भी हरीश चौधरी की ना तो सहमति है, न ही इस पर हरीश चौधरी को पता लगनी। बात की जाए अशोक गहलोत को इसलिए ही जादूगर कहा जाता है। और अशोक गहलोत के रिश्ते अगर मेवाराम जैन और अमीन खान के साथ आप जोड़ोगे तो बहुत गहरे रिश्ते हैं। जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो मंत्रियों से ज्यादा तूती किसी की बोलती थी तो मेवाराम जैन की बोलती थी, जो काम कराने को हो या फिर अशोक गहलोत तक पकड़ती। परंतु इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह अमीन खान की वापसी हुई थी उसके बाद में अमीन खान ने मीडिया पर कहा था कि हमारे वापसी पर उम्मीदवार बेनीवाल की कोई भी आपत्ति नहीं थी, परंतु वापसी हमारी करवाई है। किसने करवाई है? अशोक गहलोत ने। ये अमीन खान ने एक बड़ी बात कही थी और वही बात अब निकलकर सामने आ रही है कि मेवाराम जैन पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल की कोई भी आपत्ति नहीं है, परंतु वापसी करवाई है तो वो गहलोत और रणदावा और गोविंद सिंह डोटासरा ने ही करवाई। अब ये इतनी बड़ी वापसी हो रही है, तमाम दिग्गज नेता की वापसी हो रही है, परंतु हरीश चौधरी की आखिर सहमति क्यों नहीं ली? देखिए अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम, हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के तालमेल ठीक ठाक नहीं थे। हालांकि हरीश चौधरी मंत्री होने के बावजूद भी सरकार के साथ वो तालमेल नहीं थे। कई बार उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बोला था। उसके बाद में अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में काफी दूरियां हैं वो बढ़ चुकी थी। और अब है कि हरीश चौधरी के बाद में आपने देखा होगा सांसद उम्मीदवार बेनीवाल बनते हैं तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार बेनीवाल की पकड़ मजबूत हो जाती है। तो अशोक गहलोत ने इसका कहीं कहीं फायदा देखा और उम्मीदवार बेनीवाल के जरिए ही वापसी भले ही करवाई है, परंतु इस वापसी के अंदर अहम भूमिका में कोई नजर आए तो वो अशोक गहलोत है। हालांकि कल जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग के अंदर सहमति बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक मैंने कहा है घोषणा करना बाकी है। वो 1-2 दिन में लेटर भी आपके सामने आ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।